नंबर 7 में अपन को फोकस दे दिया गया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है। अपन को बोल रहा है अब इक्वेशन बतानी है पैराबोला की। तो इसमें अब बहुत ही इजी ट्रिक्स है इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए। सिर्फ अपन को फोकस चाहिए, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स और जो भी दिया गया उससे अपन को कोई लेना देना नहीं। तो मैंने किनारे में आपको लिख दिया गया है, जब फोकस ऑफ पैराबोला, जब राइट वर्ड जब पैराबोला होता है तो इसमें a,0 होता है, लेफ्ट वर्ड पैराबोला में होता है -a,0 होता है, अपवर्ड में फोकस होता है 0,a होता है और डाउनवर्ड में होता है 0,-a। बस अब इसमें अपन को चेक कर लेना कौन सा फोकस है। इसमें है 6,0 यानी कि राइट वर्ड पैराबोला है a,0। तो ये मतलब राइट वर्ड पैराबोला है। तो अपन को लिख देना है राइट वर्ड बोला सिंस राइट वर्ड पैराबोला इज देयर, तो इक्वेशन हो जाएगी इसकी, कितनी होती है राइट वर्ड पैराबोला की, y² = 4ax। और a अपन को मतलब a फोकस होता है तो a की वैल्यू अपन को दी गई है 6। तो लिख देते हैं y² = 4 × 6 × x। तो ये y² = 24x। क्वेश्चन नंबर 8 डी बोल रहा है फोकस अपन को दिया गया है 0,-3 और डायरेक्ट्रिक्स दिया है y = 3। आपको पता ही चल गया कि अपन को डायरेक्ट्रिक्स वर्ड है इन सब से सिर्फ अपन को फोकस देखना है और फोकस देखना है कौन से पैराबोला का है। तो यहाँ पास किनारे पे मैंने लिखा है राइट वर्ड पैराबोला में होता है a,0, तो लेफ्ट वर्ड में होता है -a,0, अपवर्ड में होता है 0,a और डाउनवर्ड में होता है 0,-a। अब यहाँ देख लेते हैं 0,-3 है और मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और हाँ, एक चीज़ आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी a की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही अपन, जैसे यहाँ a की वैल्यू -3 है बट अपन उसको पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि वो तो जब अपन उसमें पुट करते हैं जिस भी पैराबोला तब वो उसकी साइन बदलती है, वैसे को a पॉजिटिव ही हमेशा ही होगा। तो अपन लिख देते हैं सिंस डाउनवर्ड पैराबोला इज देयर, सो इक्वेशन हो जाएगी कितनी, क्या होती है इक्वेशन डाउनवर्ड पैराबोला की, x² = -4ay। और a तो अपन को पता है a हमेशा पॉजिटिव लें। अगर जो अपन इसको बाई चांस अपन एक जो -3 ही ले लेते हैं तो जब अपन इसमें पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाए, तो मीन्स अपन लोग पूरा क्वेश्चन ही बदल दिए। तो अपवर्ड पैराबोला का हो जाएगा जिसमें x² = 4ay होती है, इसीलिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इस वैल्यू पुट कर देते हैं x² -a की जगह 3y, तो x² = -12y। क्वेश्चन नंबर 9 वर्टेक्स दिया गया है अपन को 0,0 एंड फोकस दिया गया है 3,0। बस अपन को फोकस से मतलब और इन सब से कुछ मतलब नहीं। तो अपन देख लेते हैं फोकस दिया गया है 3,0 मीन्स a,0। अब देखते हैं कौन से पैराबोला का फोकस a,0 होता है। तो राइट वर्ड का होता है a,0 मीन्स राइट वर्ड पहले ही राइट वर्ड ही पैराबोला है, देख सकते हैं अपन a,0 है। तो बस अपन यहाँ लिखेंगे सिंस राइट वर्ड पैराबोला इज देयर, राइट वर्ड पैराबोला इज देयर, सो इक्वेशन हो जाएगी इसकी, क्या होती है राइट वर्ड पैराबोला की, y² = 4ax और a की वैल्यू तो अपन को पता है जो कि है 3। तो y² = 4 3 × x, तो मीन्स y² = 12x। जो अपन को फोकस दिया जाता है उससे अपन को a की वैल्यू आराम से वो a की वैल्यू ही दी जाती है। बस अपन को फिर फाइंड करना होता है कौन से टाइप का पैराबोला के अंदर ये फोकस मिल रहा है, दिया गया है, बस इतना सा। क्वेश्चन नंबर 10 वर्टेक्स दिया गया है अपन को 0,0 और फोकस दिया गया है -2,0 में -a,0 फोकस दिया गया है -a,0 अपन मानते हैं उसको। तो अपन देख लेते हैं कौन से पैराबोला में, तो ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है तो -a,0। तो बस उसका लेफ्ट तो यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट वर्ड पैराबोला इज फॉर्म्ड, सो इक्वेशन हो जाएगी लेफ्ट वर्ड पैराबोला की, क्या होती है लेफ्ट वर्ड पैराबोला की,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए एक्स। और ए की वैल्यू तो अपन पता है कि हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, मीन्स 2 ही आएगा। -2 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये तो राइट वर्ड पैराबोला में पूरा शिफ्ट होगा, तो आंसर गलत हो जाए। इसलिए फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x।